गुड मॉर्निंग। 12th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, सोल्यूशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर बेटा निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास परसेंटेज निकालना है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। अब कैसे निकालेंगे आप जरा समझिए। देखिए आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब कि आपको अच्छी तरह पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है W/W आपको निकालना है यहाँ पर। और W/W यानी आपको पता है कि विलेय का द्रव्यमान, मैं ऊपर जरा इसको मिटा देता हूं और फिर यहां पर लिख देता हूं मैं ये फार्मूला, फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये अच्छी तरह पता है आप लोगों को, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 में निकाला जाएगा। यानी मास परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास दिया हुआ है इंटू 100। ये फार्मूला यानी हम लोगों को क्या निकालना है, W/W निकालना है इस क्वेश्चन से। अब जरा समझो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन के अंदर एक बात जरा ध्यान दो, यहां पर कहा गया है कि विलयन के 300 ग्राम, यानी यहां पर विलयन का मात्रा कितना दिया गया है, टोटल 300 ग्राम, और यहां पर कितना दिया गया है 400 ग्राम। यानी अगर हम टोटल विलयन की मात्रा देखें, यानी हमारे पास जो विलयन है इसका तो द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है, क्योंकि एक जगह दिया है 300 ग्राम, दूसरी जगह क्या दिया है 400 ग्राम। यानी टोटल मैं मिक्सचर की बात करूं, यानी टोटल मिश्रण की बात करूंगा मैं, तो हमारे पास 700 ग्राम तो मिश्रण तैयार है। यानी 700 ग्राम मिक्सचर, यानी हमारे पास सोल्यूशन का जो मास है 700 ग्राम तो ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है विलेय का द्रव्यमान। तो इंग्लिश मीडियम जरा समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मास परसेंटेज 25% ऑफ सोल्यूशन ऑफ 300 ग्राम या 300 ग्राम ऑफ 25%। तो ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू मास का मतलब कि मास के अनुसार द्रव्यमान को देखते हुए कह रहा अकॉर्डिंग टू मास 25% सोल्यूशन ऑफ 300 ग्राम एंड 40% सोल्यूशन ऑफ 400 ग्राम कंबाइन विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन किए गए हैं। और कह रहा डेट ऑब्टेन ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी अगर आप 25% सोल्यूशन के लिए 300 ग्राम और 40% सोल्यूशन के लिए अगर 400 ग्राम को एक साथ मिलाते हो और जो मिक्सचर आपके पास आता है ऑब्टेन द मिक्सचर डेट कैलकुलेट द मास परसेंटेज, उसका आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। सबसे पहली सवाल यहां पर यह है कि हमारे पास जो मिश्रण है, जो मिक्सचर दिया गया है, उसका मास परसेंटेज तो निकालने के लिए सबसे पहले जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसका मात्रा तो इन्होंने दे रखा है। एक जगह दिया है 300 ग्राम और एक जगह दिया है 400 ग्राम, यानी टोटल इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल हमारे पास जो मिक्सचर है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसका मास तो आ गया 700 ग्राम। यानी विलयन का द्रव्यमान तो हमारे पास आ गया कि 700 ग्राम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अब देखो 25% लिख दे रहा हूं मैं, 25% कितना कह रहा, 25% 300 ग्राम। यानी अगर हमारे पास 25% सोल्यूशन है, क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ है कि 25% सोल्यूशन के लिए 300 ग्राम अगर दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोगों को 25% सोल्यूशन के लिए 300 ग्राम में, यानी 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम जो हमारे पास है 300 जो ग्राम दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को सैल्यूट की ग्राम मतलब इसमें मात्रा देखनी पड़ेगी, क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कि 25% सोल्यूशन के लिए 300 ग्राम अगर दिया गया है और 40% सोल्यूशन के लिए कितना दिया गया है, 400 ग्राम दिया गया है। अब यहीं से आप क्वेश्चन को घुमाते हैं और लगाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल 25% सोल्यूशन में, 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम में, यानी सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहां पर नोट करके 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम में विलेय की मात्रा एक जगह ये निकलेगा, और 40% सोल्यूशन में 400 ग्राम के लिए 400 ग्राम में विलेय की मात्रा,
यानी सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा, विलेय की मात्रा निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए मिक्सचर जो है, मास ऑफ मिक्सचर, यानी हम ये लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना दे दिया गया है। याद रखिएगा, एक जगह दिया गया है 300 ग्राम और एक जगह दिया गया है 400 ग्राम, यानी टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना दिया गया है बेटा, 300 प्लस 400 ग्राम। 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, इसका मतलब कि 700 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि विलयन का जो द्रव्यमान दे दिया गया है वो टोटल कितना दे दिया गया है, 700 ग्राम। तो ये बताओ, विलयन का द्रव्यमान तो आपके पास आ चुका है, लेकिन विलेय का द्रव्यमान अभी हमको नहीं पता है। तो विलेय का द्रव्यमान यहां निकालेंगे इन द 25% सॉल्यूशन ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ 300 ग्राम, calculate the mass of solute, mass of solute कैसे निकालेंगे। फिर कह रहा है कि 40% के अंदर, 40% सोल्यूशन में ऑफ 400 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपके पास दिया हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि मास ऑफ 25% सोल्यूशन के लिए, 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम में, 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम में आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालना है। और 40% सोल्यूशन के 400 ग्राम में आपको सॉल्यूट का क्वांटिटी, तो यही लिख दिया है मैंने, 25% सोल्यूशन ऑफ 300 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, एंड 40% सोल्यूशन ऑफ 400 ग्राम, यानी 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम में और 40% सोल्यूशन के 400 ग्राम में हम लोग सबसे पहले पता करें कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी आएगी, सॉल्यूट के मास कितना आएगा, तभी तो हम क्वेश्चन के अंदर रखेंगे। क्योंकि मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपके पास है 700 ग्राम, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या रखा जाएगा। तो 25% सॉल्यूशन के लिए निकालिए, देखिए कितना निकल के आएगा। 25% सॉल्यूशन के लिए निकालोगे बेटा तो आपको अच्छी तरह पता है कि 25 इंटू, क्योंकि 25% का मतलब 25 अपान 100 और इंटू क्या कर देंगे 300, यानी यहां पर निकल के आएगा आपका 25 इंटू 300 अपान 100, और इसको अगर कैंसिल करोगे तो 100 कैंसिल हो जाएंगे, 25 पर कितना आ गया, एक जगह आ गया आपका 75 ग्राम, यानी 25% सोल्यूशन के लिए बेटा कितना आ गया आपका 75 ग्राम आ गया। अब इसके लिए निकाल के देखिए, कह रहा 40% सोल्यूशन, तो जाहिर सी बात है कि 40 के लिए कितना आ जाएगा, 40/100 इंटू 400। तो अब निकालिए 100 और 100, यहां से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 40 400 चौके 16, यानी 4 में 4 का गुणा करो कितना आ जाएगा 160 ग्राम। यानी एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि 25% सोल्यूशन के 300 ग्राम में हमको सॉल्यूट की मात्रा कितनी आ गई 75 ग्राम, यानी 75 ग्राम आ गया। जबकि 40% सोल्यूशन में 400 ग्राम में हमारे पास जो सॉल्यूट था उसकी मात्रा कितनी आ गई 160 ग्राम। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, तो 160 ग्राम, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप जरा लिखते हैं ऊपर, देखिए यानी हम लोगों को पता हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा कितनी आ गई, विलेय की मात्रा मात्रा का मतलब द्रव्यमान, विलेय की मात्रा कितनी आ गई बेटा, एक जगह आई है 75 ग्राम और एक जगह कितनी आई है आपकी 160 ग्राम, 160 ग्राम। और विलेय की मात्रा का मतलब यहां लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, या आप इसको कह सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया था बेटा 700 ग्राम, तभी तो क्वेश्चन के अंदर हल होगा। अब बताओ 75 और 160 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसका 75 और 160 को जोड़ोगे तो लगभग आएगा आपका 160 और 75, यानी ये लगभग निकल के आएगा 235 ग्राम। ये कितना निकल के आएगा आपका, लगभग ये 235 ग्राम निकल के आएगा। तो याद रखिएगा टोटल हमारे पास कितना आ गया 235 ग्राम, यानी 235 ग्राम हमारा निकल के आ गया आपका सॉल्यूट का मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आ गया 235 ग्राम, और मिक्सचर कितना आ गया आपके पास, टोटल सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया 700 ग्राम। तो अब क्वेश्चन के अंदर लग करके हल कर लेंगे। फिर से देखिए अब क्या लिखोगे यहां पर, अब यहां पर बहुत आराम से हल कर लेंगे हम लोग। यहां पर लिखेंगे मास परसेंटेज बराबर, मास परसेंटेज का मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, और आपको अच्छी तरह पता है मास परसेंटेज बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100 कर देंगे हम, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अभी लिखा था आप लोगों ने, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब बताओ विलेय का द्रव्यमान कितना निकल के आया, 235 ग्राम सब लोगों के लिए, और बटे 700 ग्राम, यानी आपका विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान कितना निकल के आया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है, 700 ग्राम, इंटू क्या कर दोगे, 100। अब बताइए 235, इसको और इससे कैंसिल कर दीजिए, 7 में 235 को डिवाइड करोगे, लगभग आ जाएगा आपका 33.57% वेट बाय वेट। ये क्वेश्चन आपका हल होके आ गया। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू मास अगर बात करते हो तो 25% ऑफ सॉल्यूशन के 300 ग्राम और 40% सॉल्यूशन का 400 ग्राम अगर दोनों आपस में घुल करके, यानी एक जो मिश्रण हमारे पास बना रहे थे, जो मिक्सचर हमारे पास बना रहे थे, यानी 25% सॉल्यूशन का 300 ग्राम और 40% सॉल्यूशन का 400 ग्राम, ये दोनों मिल करके जो मिश्रण तैयार कर रहे थे उसका क्या निकालना था, अकॉर्डिंग टू मास परसेंटेज निकालना था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि देखा था हमने कि 300 ग्राम और 400 ग्राम इन्होंने मिक्सचर दे रखा है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान प्रतिशत टोटल सॉल्यूशन का 700 ग्राम आपके सामने आ चुका है। और 700 ग्राम जब आ गया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 700 ग्राम को रख लिया मैंने, और फिर मैंने आपसे कहा कि किसी भी मास परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना आ चुका था, 700 ग्राम। क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट नहीं था तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने यहां से निकाला 25% ऑफ सॉल्यूशन, यानी 300 ग्राम में 25%। तो आपको पता है कि 25% का मतलब 25/100 इंटू 300 कर देंगे तो 75 ग्राम एक जगह सॉल्यूट की मात्रा आ गई, और 40% सॉल्यूशन का मतलब 40/100 इंटू 400 करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 160 और 75 को जोड़ लिया, 235 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 235 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन आया था 700 ग्राम। तो आप वही फार्मूला लगा दो, 235/700 इंटू 100 कितना निकल के आ जाएगा, 33.57%। W यानी वेट बाय वेट निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।